सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं अन्य विश्वविद्यालय बीएड 4th सेमेस्टर सेशन 2022-24 सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान नंबर 2 विज्ञान शिक्षण फर्स्ट पाठ्य योजना लेसन प्लान की प्रत्येक वीडियो यहाँ पर पाएं और आसानी से लेसन प्लान बनाएं। सीबीएसई अपडेट एजुकेटर पूरी जानकारी और पीडीएफ पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कहने का तात्पर्य, अगर आप बीएड के छात्र छात्रा हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। यदि आपको लेसन प्लान बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि आप लेसन प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बन जैसे बताया था, तो इस वीडियो पे जुड़ जाइएगा, उसको वॉच कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक सारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से आप बारी बारी जा कर के इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलो, माइक्रो टीचिंग जैसा कि हमने बताया था, माइक्रो टीचिंग का जो परफेक्ट समय होता है वो 6 मिनट का होता है। हमने ये भी बताया था आपको कि माइक्रो प्लान है वो 5-5 प्लान बनाने होंगे टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कितने प्लान बनाने होंगे? 5-5 प्लान बनाने होंगे, ठीक है ना। 5-5 यानी 5 टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट में और 5 सेकंड में। और उसके बाद आपकी आएगी मैक्रो यानी दीर्घ शिक्षण, उसमें आपको 25-25 प्लान बनाने होंगे। मैंने बताया था कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो जाकर के लगभग 260 नंबर का होगा। कितने का होगा? 260 का। कैसे होगा ये भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। चलो, तो लेसन प्लान नंबर 2 विज्ञान शिक्षण फर्स्ट माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कैसे बनता है, किस तरीका की प्रयोग होता है, इसमें स्किल सिखाई जाती है, समय होता है इसका 6 मिनट का। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरीक़ा से आपका पाठ्य योजना क्रमांक डाल लेंगे। जैसे एक प्लान हमने बता दिया तो यहाँ पर 2 डाल लेंगे। शिक्षण सत्र, पुनः शिक्षण सत्र, ठीक है ना। शिक्षण सत्र कौन सा है, यहाँ तारीख डाल लेंगे या विषय डाल लेंगे या समय डाल लेंगे 6 मिनट। अगर ज़्यादा आप समय लगा रहे हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट समय 6 मिनट का होता है। यह क्लास, उपविषय, कालांश या विद्यालय का नाम, ठीक है। इसको टीचिंग में जो माइक्रो टीचिंग होती है वो जहाँ प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग लेता है वहाँ वहीं पर होती है, उसके साथियों के बीच होती है। और टॉपिक का नाम लिया गया पदार्थ की अवस्थाएं और कौशल का नाम है व्याख्यान कौशल। इसमें क्या करना है? एक्सप्लेनेशन समझाना है। तो इसकी थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। व्याख्यान शुरू करने की योग्यता है उसके अंदर नहीं है। व्याख्यान में संयुक्त भाषा सरल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। पाठ है की गति कैसी है, अन्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया नहीं किया गया, शिक्षण बिंदुओं को दोहराना, अंत क्रियाओं में परिवर्तन होना, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग होना, आवाज़ का स्पष्ट होना, व्याख्यान समाप्त करने की योग्यता है या नहीं है, व्याख्यान कैसे समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इन्हीं चीज़ों पे स्किल डेवलप आपको करना है। सहायक सामग्री क्या होगी? चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होंगी। अगले पेज पे आ जाते हैं। इस तरीक़ा से देखो कैसे प्रस्तुतिकरण किया गया। फिर वही चीज़ हो जाएगी। यहाँ दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय और कालांत, समय अवधि और प्रकरण है आपकी पदार्थ की अवस्था है। कौशल का नाम है व्याख्यान कौशल। पाठ है वस्तु, यहाँ पर इस तरीक़ा से हेडिंग डालेंगे, कॉलम बना लेंगे। प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापक का क्रिया है। अध्यापिका लिखा है, मान लो ये प्लान छात्र अध्यापक लिख सकते हैं, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, अध्यापका क्रिया, ठीक है। दोनों कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। लड़का है तो अध्यापिका, लड़का है तो अध्यापक, लड़की है तो अध्यापिका, ठीक है ना। इस तरीक़ा से छात्र क्रिया है यहाँ श्याम पटकारी। अब इसमें देखा है, अब टॉपिक लिएगा पदार्थ की अवस्था। आपने नारियल का तेल तो देखा होगा, ठंडे मौसम में बर्तन में ठोस रूप में जम जाता है और क्या होता है, जम जाता है तथा गर्मी के मौसम में यह तरल द्रव के रूप में हो जाता है। मोम ठोस रूप में होता है और गर्म करने पर यह द्रवस्था में आ जाता है। द्रवस्था में आने पर यह मोम को गर्म करते हैं तो यह वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी प्रकार जल भी हमारा ठोस, द्रव, जल, वाष्प के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, छात्रों क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुने समझे और मुख्य बिंदुओं को नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है ना। और नोट करना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, जो आप महत्वपूर्ण चीज़ होगी ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। जैसे ठंडे मौसम में नारियल का तेल जम जाता है, ठीक है ना। मोम की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। लिखी मोम के ज़्यादा देर तक गर्म करने पर क्या करता है, वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है। रोज जो मुख्य चीज़ें लिखती है, आपको मुख्य लगती है वो आप लिखेंगे, जरूर नहीं यही लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि बीच बीच में बच्चों को जानना भी है। तो नारियल का तेल किस बर्तन में ठंडे मौसम में रखने पर कैसा हो जाता है, जम जाता है। मोम को गर्म करने पर किस अवस्था में बदल जाता है, गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। द्रव मोम को ज़्यादा देर तक गर्म करने पर किस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदलता है। पदार्थ की 3 अवस्था बताइए, तो ठोस, द्रव, गैस। मतलब बच्चे पूरा फीडबैक दे रहे हैं। उद्देश्य हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब विस्तार से अध्ययन क्या करेंगे, ये करेंगे दीर्घ शिक्षण में, ठीक है ना, जो 35-36 मिनट की टीचिंग होती है उसमें। इस तरीक़ा से ये कथन हो गया। चलो अगले पेज पर हम चलते हैं। अब टैली देना है। अब टैली कैसे देना है, देखें यहाँ दिनांक या विषय, कालांश, समय अवधि, कक्षा, उपविषय, पदार्थ की अवस्था। यहाँ टैली देंगे इस तरीक़ा से, क्रम संख्या, प्रयुक्त घटक, टैली आवृत्ति, आवृत्तियों, ठीक है ना। आवृत्तियों का योग कितना हो गया। अब देखें व्याख्यान शुरू करने की योग्यता क्या थी, 4 थी, ठीक थी, अच्छी थी। व्याख्यान में संयुक्त भाषा सरल होना चाहिए, थी, बहुत अच्छी सरल भाषा थी। पाठक की गति ठीक थी, बहुत टॉप की दी। अन्य दृश्य सामग्री का, हाँ ठीक था। अन्य दृश्य सामग्री में ब्लैक बोर्ड के अलावा बाकी चीज़ें नहीं थी। अगर चाहते तो उसका आप मोम की या ठोस की 3 अवस्थाएं भी कर सकते थे, गर्म पॉट रख करके, ठीक है ना। शिक्षण बिंदुओं को दोहराना बहुत कम दोहराया गया था। अंतःक्रिया में परिवर्तन होना ठीक था। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग किया गया था, 0, मतलब नहीं किया गया था, समझ लीजिए। तो आपको रुचिकर युक्तियों का प्रयोग मैंने बताया था। अगर 3 अवस्थाओं में आते हैं तो बर्फ़ भी ले लें, ठीक है ना, बीच में बंद ठोस भी ले लें, चीज़ें ले सकते हैं। अगला आवाज़ का स्पष्ट होना, हाँ ठीक थी आवाज़। व्याख्यान समाप्त होने की योग्यता बहुत बढ़िया थी, यानी टैली एकदम टॉप की है। तो तुमने लेसन प्लान बहुत अच्छा बनाया है ना। चलो अगले पेज पे चलते हैं। समालोचना सुझाव, साथी ने सुझाव दिए। आपका जो साथी था प्लान के अनुरूप पढ़ाया गया, अच्छी बात है। प्रश्नों की संख्या भी सही थी, ठीक। अंतःक्रिया में परिवर्तन किया गया, ठीक। व्याख्यान में प्रयुक्त भाषा सरल होना पाया गया, सिंपल थी। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया, हाँ रुचिकर युक्तियों का उसी की टैली के अकॉर्डिंग सब दिया गया। अब यहाँ एक्सपर्ट ने कमेंट दी, सभी घटकों का प्रयोग करें, मतलब सारे कंपोनेंट जो वहाँ यूज होते हैं सबका यूज करें, ठीक है ना। एक का यूज किया आपने केवल जल वाष्प का, जल का भी कर देते। कक्षा को अनुशासित करें, कंट्रोल नहीं थी। कक्षा बीबी का यूज कम करें, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखते न रहे, कम यूज करें। जैसे ठोस की अवस्था लिख देते, ठोस, द्रव, गैस, है ना, मोम। अब पूरा थ्योरेटिकल न लिखते रहे, इतना कहाँ समय होता है। अब आप ही लिखते रहेंगे तो फिर सामने वाला बच्चा क्या करेगा, मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही लिखें। इस तरीक़ा से फिर टैली का यहाँ पर वो दिया हुआ है, यहाँ टैली दे दें, ठीक है ना। इस तरीक़ा से कौन सी टैली देनी है, यहाँ वही लिखना है। दिनांक, क्लास, क्रम, पाठ्यक्रम संख्या 2 थी तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। पाठ्यक्रम संख्या 2 थी तो 2 लिख देंगे। व्याख्यान शुरू, अब इस उपविषय, विषय, पदार्थ की अवस्था में प्रकरण यहाँ। अब व्याख्यान का शुरू करने की योग्यता टैली ठीक दी गई। व्याख्यान संयुक्त भाषा का सरल होना ठीक थी टैली, और पाठक की गति ठीक थी। अन्य दृश्य सामग्री यूज बहुत कम किया गया था, ठीक है। शिक्षण बिंदुओं को दोहराना बहुत कम था। अंतःक्रिया में परिवर्तन ठीक था। रुचिकर कुर्सियों का उपयोग 0 था। रुचिकर युक्त का उपयोग करें, वहाँ पर और समालोचना दी गई। आवाज़ का स्पष्ट होना ठीक था। और व्याख्यान हरी प्लान दे दिया गया, आप डरने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। ये जब डेली रूटीन में आप प्लान करते हैं, कुछ लोग बना ही नहीं पाते, सही तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, उनके लिए यहाँ पर एक्सपर्ट अपने शाइन कर देगा। क्या कर देगा, एक्सपर्ट अपने साइन कर देगा, ठीक है ना। अब बताइए कैसा है ये आपका प्लान, किस प्रकार का प्लान बना। चलो ठीक है, अगले प्लान की लेसन प्लान 3 की और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये लेसन प्लान 3 जल्दी लेकर के आएंगे, लगे रहिए। अब कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, होम साइंस, इंग्लिश, इनके भी हम प्लान प्रोवाइड कराएंगे, प्लीज़ थोड़ा सा वेट करते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम
जल्द ही आपके लिए सारे प्लान लेकर के आएंगे। उसके बाद मैक्रो की बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों आप हमारे इस नंबर पर 9719815279 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच करके इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।